दुबई बेस्ड नौकरियां, ना तालीम की कोई बंदिश, ना उम्र की बंदिश, कुछ भी नहीं। और ये दुबई का बहुत ज़बरदस्त होटल है जिसकी ये नौकरियां हैं, और उम्र की भी इसमें कोई हद नहीं है। बस आप एक अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, आपको बात करनी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। पाकिस्तान से आप चाहे अप्लाई करें, चाहे आप दुबई में बैठे हुए हमारे बहन भाई जितने भी हैं बेरोज़गार हैं, वो लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाके नौकरी के लिए परेशान हैं। तो मेरे उन भाइयों के लिए भी ये मेरी वीडियो है। बहनें और भाई दोनों पाकिस्तान से हैं, ये कहीं से भी हैं। दुबई एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट समझा जाता है दुनिया का, मिडल ईस्ट का। तो वहाँ पर आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, सारा तरीका समझाऊँगी, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपके लिए बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट की हों या वो बाहर की मुल्क की नौकरियां हों, मैं सारी आपको बताती हूं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो अभी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि और जो मेरे नए व्यूवर्स आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन किया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि आपको पता है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें सब में सबको बहुत हमेशा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। नौकरियां आती हैं, चली जाती हैं, फिर कहते हैं आप ही हमने तो अप्लाई करना था, नौकरी चली गई। तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं चलते हैं अपनी इस जॉब की तरफ कि दुबई में कौन सा होटल है जिसमें ये नौकरियाँ आई हैं, जिसमें ये लोग इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें तालीम नहीं मांगी उन्होंने, उम्र नहीं मांगी। आपको पता है कि पाकिस्तानी तालीम हमारे बाहर के मुल्कों में इतनी ज़्यादा वो नहीं मानी जाती, तो फिर सिर्फ चीज़ मानी जाती है अगर आपके पास कोई तजर्बा है। यहाँ पर चाहे आपने कहीं पर भी काम किया हुआ है, आप कहीं पर भी आप काम करें प्राइवेट, तो हमेशा उनसे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आपने किसी जूतों वाली शॉप पे भी, स्टोर पे काम किया ना, जब आप नौकरी चाहे आपने वहाँ पे 6 महीने की है, अच्छे ताल्लुकात उनके साथ बना के रखें और उनसे जाने लगे सर्टिफिकेट ले लिया करें। ये इतना आपके काम आता है, ये पाकिस्तानी नौकरियों पर भी काम आता है और ये बाहर की नौकरियों पर भी काम आता है। पाकिस्तानी नौकरियों पे आपकी तालीम और आपका तजर्बा ज़रूरी होता है, और बाहर की नौकरियों पे आपकी तालीम नहीं बल्कि आपकी ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आते हैं। इसलिए कहीं पर भी जाएं, हमेशा जो भी आप काम करते हैं अपना तजर्बा लिए बगैर आपने उस जगह को नहीं छोड़ना। तो ये मेरा एक आप लोगों को मुखलसाना मशवरा है। खैर, अब हम बात करते हैं इन दुबई की नौकरियों के बारे में। ये ताज होटल है दुबई का जिसमें ये नौकरियां आई हैं, और ये 23 अगस्त को ये पब्लिश हुई हैं। आप लोगों को पता है कि मैं नौकरियां किसी को देती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता होता, मतलब लाइक मैं किसी को नौकरियां, पैसे नहीं किसी से लेती, किसी से कोई चीज़ डिमांड, एक सिंगल पेनी डिमांड नहीं करती। जैसे मैं पाकिस्तान की नौकरियां आप लोगों को अखबार से देखकर बताती हूँ कि ये मैंने नौकरी देखी और ये एक बहुत अच्छी नौकरी है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं और उसके फेजेस को करते हैं। इसी तरह दुबई की जो नौकरियाँ हैं जो मुझे मेरी रिसर्च के मुताबिक मिलती हैं, मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक वो पैगाम देना है कि आप लोग अप्लाई करें। हमारे पैसे तो नहीं लग रहे, हम किसी एजेंट को तो नहीं हायर कर रहे हैं, हमने सिर्फ बैठकर अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से हमने अप्लाई करना है। वैसे भी तो हम इतना सारा इंटरनेट डाटा जो है वो ज़ाया कर ही देते हैं अपनी फजूल की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, तो क्यों ना हम अप्लाई करते जाएं। क्या पता अल्लाह कब सुन ले, कब वो अपने दरवाजे खोल दे। तो इस वजह से मैं हमेशा आप लोगों को जो है ना नौकरियाँ बताती हूँ। तो लेकिन इसमें ये नहीं होता कि अगर मैं कोई नौकरियां किसी को बेच रही हूँ या किसी से पैसे ले रही हूँ, ठीक है जी। तो ये क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। इसमें 10 पोजीशंस आई हैं इनकी, ठीक है। अब कौन कौन सी पोजीशंस हैं ये देख लें जी। रेस्टोरेंट मैनेजर की हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो मुझे समझ में आई कि जिनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है वो इसमें रेस्टोरेंट मैनेजर की थी, असिस्टेंट मैनेजर की थी, उसके बाद इसमें होस्टेस थी, वेटरेस थी और वेटर थी। अब हम दुबई में जाते हैं ना, आपको पता है दरहम है, दरहम पाकिस्तानी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, मतलब मेरे ख्याल में कम से कम भी 60+ ही जा रहा है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, या 70+ जा रहा है, जितना भी ये जा रहा है पाकिस्तान के हिसाब से तो बेहतर है ना। वहाँ पर अगर आपकी कोई छोटी मोटी नौकरी भी लगती है, देखिए बेरोज़गारी से बेहतर अगर आप वेटर भी लग जाए ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कहती हूँ वो भी सुभान अल्लाह, उसको भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके आप उस नौकरी को भी करें। फारिग बैठने से ना फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला एक से अगला दिन बेहतर, अगला दिन बेहतर, अगला दिन बेहतर कर ही देता है। तो फिर जिन्होंने पाकिस्तान में जो लोग नहीं, मतलब जिनको मौके मिले और अगर बाहर मौका मिले तो ज़रूर अप्लाई करें।
अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। हमने कोई पैसे नहीं लगाने, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, एक सिंगल पैसा भी नहीं लगेगा, और ना हमने कहीं पर जाना है, ना ही हमने कागज़ों की वो रद्दियाँ इतनी इतनी तैयार करनी है जो हम बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दुबई की गवर्नमेंट है उनका सारा डिजिटल सिस्टम है, वो मैनुअल चीज़ें मांगती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ हमने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए आए जी, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताती हूँ। आ जाएँ जी। मैं जॉब्स सर्च कर रही थी, जॉब्स इन दुबई के हमारे पाकिस्तानी भाई या वो भाई जो दुबई में इस टाइम मौजूद हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं। और अब बेसिकली गवर्नमेंट जो दुबई है वहाँ पे जितनी भी जॉब्स आती हैं ना, डोर टू डोर फिरना सिर्फ, मैं कहती हूँ कि दुबई में बेवकूफ़ी है। सारी कंपनीज़ ने सारा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज़ कर दिया है और आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जॉब हो जाती है, जब आप फोकस्ड रहते हैं और लोगों की बातों में नहीं आते और गलत रवैयों में, गलत चीज़ों में आप नहीं पड़ते। तो चलें जी, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तो जब तरीका भी समझाती हूँ। ये जब मैं विज़िट कर रही थी तो विज़िट करते करते मेरी नज़र इस पे पड़ी। ये 6 डेज़ बिफ़ोर ये जॉब्स अपलोड हुई हैं और ये कहाँ की हैं, ताज होटल जॉब्स हैं। ठीक है, तो मुझे काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखाती होती हूँ कि मैं नौकरियाँ देती नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको नौकरी की इन्फॉर्मेशन देना है। आपने कहीं पर किसी फ्रॉड के हिस्से में ना आएँ, किसी को कोई पैसे ना दें, जस्ट अप्लाई करें अल्लाह का नाम लेकर। तो हम ये जैसे पाकिस्तान में भी जॉब्स आती हैं तो हम न्यूज़पेपर देखते हैं, इसी तरह दुबई की जॉब्स के लिए हम वेबसाइट्स डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अब डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ताज होटल की हम अप्लाई हियर, हम ये करते हैं ताज होटल में कौन सी नौकरियां आई हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है अर्जेंट हायरिंग, 10 पोजीशंस हैं, 23 अगस्त को ही आई हैं और इतने लोगों ने इसको व्यू भी कर लिया और यकीनन अप्लाई भी कर दिया होगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अप्लाई करना है। अच्छा, ताज होटल जॉब्स इन दुबई। किस्मत आजमाने लगे ना, बंदे को पता नहीं चलता कब बंदे की किस्मत जो होती है वो बंदे का साथ दे देती है। इसलिए हमेशा अप्लाई किया करें। हमारे अप्लाई करने पे पैसे तो नहीं लगते, हम इतने पैसे वैसे भी तो ज़ाया कर देते हैं ना, ये इंटरनेट पैकेजेस वगैरह लगा के भी फ़जूल में। तो वही काम करें और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह जो है वो गफूरुर रहीम है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, इसमें जो जॉब्स आई हैं वो रेस्टोरेंट मैनेजर की हैं, असिस्टेंट मैनेजर, बार मैनेजर की हैं। उसके बाद सीनियर, ये पता नहीं कौन सी, इसको रहने देते हैं हम, हॉस्टेस की हैं, वेटरस है, वेटर है। ठीक है, ये जॉब्स आई हुई हैं, ये 8 कैटेगरीज़ हैं। इसमें से जो मैं कहूँगी, आप देखें दुबई में आप रेस्टोरेंट मैनेजर पे कर लें, असिस्टेंट मैनेजर पे कर लें, उसके बाद अगर तालीम याफ्ता इतने ये हॉस्टेस पे कर लें, वेट नहीं है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, वेटरस या वेटर इस पे आप कर लें। उसके बाद हेड हॉस्टेस पे भी आप कर सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है ये कौन से वाले होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी तालीम है ना, पाकिस्तानी तालीम तो वैसे भी इतनी ज़्यादा बाहर के मुल्कों में नहीं मानी जाती, तो फिर मैं कहती हूँ जो भी आपके पास तालीम है, आप अपनी अच्छी सी एक CV बनवा के ये सारी चीज़ें बनवा के जाएँ। चाहे आप वहाँ पे विज़िट वीज़े पे गए हैं या फ्रीलांस वीज़े पे गए हैं, आपके पास अपनी एक अच्छी सी CV होनी चाहिए, उसके ऊपर दुबई का नंबर लिखा होना चाहिए, दुबई का एड्रेस होना चाहिए। यानी आप उनको शो यही करें कि आप दुबई में हैं, और ये आप तब अप्लाई करें जब आप दुबई जाने का वाकई इरादा रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है, विद प्रीवियस रेलेवेंट एक्सपीरियंस। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताती जाऊँ कि जब भी आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर है, तो आप कोशिश करें आपका जो एक्सपीरियंस हो ना वो रेस्टोरेंट वाला ही मौजूद हो आपके पास। यानी आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें ना, उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करें, चाहे वो मतलब जैसा भी हो, आप वो एक्सपीरियंस आपके होने ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अब अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो वो कहते हैं कि आपने अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ये कैरियर्स, अच्छा जी, करना आपने क्या है, careers.tajdubai@tajhotels.com, ये है वेबसाइट, ईमेल एड्रेस। यानी आपने अप्लाई करने के लिए किसी वेबसाइट पर नहीं जाना, बल्कि ईमेल योर डिटेल्स, अपनी तमाम डिटेल्स, यानी आपकी जो CV होगी आपने इसके ऊपर जस्ट ईमेल कर देनी है इस वेबसाइट पे। फिर सुन लें, क्या है, careers.tajdubai@tajhotels.com, ये इनका कोई ईमेल एड्रेस है। तो दुबई में जितनी भी नौकरियां होती हैं वो डिजिटलाइज हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये जो जगह जगह CVs लेके जाने का बरवाज इतना नहीं रहा है, इसलिए हमेशा ये कहते होते हैं आप हमारे ईमेल एड्रेस पे करें। अगर आप उनकी मतलब
क्राइटेरिया पे फुलफ़िल करते हुए और उनको समझ आता हुआ कि इस बंदे के पास तजर्बा है, दुबई में काम कर सकता है, तो फिर वो आप लोगों से रब्ता ज़रूर करेंगे। अपनी किस्मत हमेशा आज़मानी चाहिए। हमारे को पैसे तो नहीं लगते ईमेल करने लगे, तो मुझे लगता है कि हमें ईमेल करना चाहिए। और अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है बेशक। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल ये आसान सा तरीका समझ आ गया होगा। देखिए कितना आसान सा तरीका है। तो फिर हमने अपने इंटरनेट, वैसे भी तो हम इतना बैठ के हमेशा कहती होती हूँ कि इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, तो फिर हमेशा जो काम की चीज़ होती है ना वो करें जिस पर आपको फ़ायदा हो, आपके ख़ानदान को फ़ायदा हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, आपकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए हमेशा अप्लाई किया करें। अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो फिर अभी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोग, मेरी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो कैसी में लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी कमियां, मेरी कोताहियां और मेरी बेहतरियां दोनों चीज़ें मुझे बताया करें, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों को कवर अप करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।